हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका टारगेट बीए मसाला वाला में। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और सभी लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि दिन नज़दीक आ रहे हैं डीडू के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये क्लास आपके नाम पहला, जो कि हिंदी से है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें टॉप एमसीक्यूज़। देखिए इसमें 20 एमसीक्यूज़ हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना एकदम बेस्ट दूं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। तो ये भाई लोग कहा गया है भाग 12 में, भाग 17 में। ये कहा गया है कि जो हमारा जो हिंदी है, हिंदी भाषा, जिस भाषा का मैं इसमें उपयोग कर रहा हूँ, वो भाग 17 में उसे भारत की राजभाषा की उपाधि दी गई है। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, वो राजभाषा है, क्योंकि हिंदी राज्यों में बोली जाती है, पूरा देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो जब हिंदी की बात आई गई है तो आप लोग ये जान जाइए कि हिंदी किस किस राज्यों में बोली जाती है। हो सकता है कि ये पूछ दे, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इन जितने भी ये सब हैं, इन सब जो प्रदेश हैं, इन सब के अंदर ये बोली जाती है। ठीक है। तो भाग 17 में भारत की राजभाषा का उपाधि दी गई है इसे। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू भाषा इस भाषा की लिपि है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, हिब्रू, दूसरा अरबी, और तीसरा फारसी, और चौथा है तुर्की। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 3 जो उर्दू है वो फारसी भाषा की लिपि है। ठीक है। समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के वर्ण हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, अ से ह तक, क से ढ़ तक, और क से ह तक, और क से ज्ञ तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अ से ह तक। ठीक है। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी में रखी गई है। ठीक है। तो इसे रखी गई है पूर्वी हिंदी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। तो पूर्वी हिंदी में पूर्वी हिंदी क्या है, आप जान जाइए एक बार। पूर्वी हिंदी वो है कि इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है। जो पूर्वी हिंदी है इसमें 3 प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं, है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। इसमें 3 ये बोली जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हो गया आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या है। तो अयोगवाह 3 होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ एमसीक्यूज, ये 80% चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है। क्योंकि वो ऑनलाइनर है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये डीडीयू बनाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है। तो हमको तो लगता है कि 80% बच्चों को पता होगा कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है। तो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है ग्रीक, और ऑप्शन सी है रोमन, और ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रोमन भाषा की लिपि है। ठीक है। अंग्रेजी जो है आपकी रोमन भाषा की लिपि है। देखिए भाई लोग, जिस तरह मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को बस ये वीडियो देख के ही
आप लोग के सारे एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, आपको दोबारा नहीं देखना है। हाँ, आपको इसे कब देखना है, आप एक बार इसे देख लीजिए, अगर मन करे तो आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए, इसको उसमें नोट डाउन करते रहिए। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए इस समय, ठीक है। उसके बाद जब आपका पेपर नज़दीक आएगा तो आप इसे देख के चले जाइएगा, आप 100% मार के चले आएंगे, इतना गारंटी के साथ बोलते हैं। ये अपना खुद का अनुभव है, बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर की अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ड, मतलब ऑप्शन ए है ड, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है य और ऑप्शन डी है ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि य। यह जो है यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। खड़ी बोली किस हिंदी की है? ठीक है, जो खड़ी बोली है ये बिहारी हिंदी की है कि पूर्वी हिंदी की है कि पहाड़ी हिंदी की है कि पश्चिमी हिंदी की है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है वो पूर्वी हिंदी है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो पश्चिमी हिंदी है, और ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, और जो ऑप्शन डी है वो है पहाड़ी हिंदी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं, ये आप समझिए। तो इसमें से मेरे ख्याल से इसमें से आप 3 जान जाइए, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 उतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो उसमें से देखिए, एक ब्रज जान जाइए, ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, और एक कन्नौज और एक बुंदेली। बुंदेली और ब्रज दोनों इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। आगे आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हो गया, कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। खड़ी बोली किस हिंदी की है? तो खड़ी बोली आपकी हो गई पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ, 9 नंबर है, ओ का उच्चारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए है कंठोष्ठ से, मतलब कंठ से, ठीक है। कंठ तालव्य न, दंत से, दंत्योष्ठ से, मतलब दांत और ओठ से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कंठोत्थ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, पूर्वी हिंदी की बोली है, जो पूर्वी हिंदी है उसकी बोली है आपकी, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेवाती, ऑप्शन बी है आपका कन्नौजी, और ऑप्शन सी है गढ़वाली, और ऑप्शन डी है अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवधी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान है। च और छ को, यानी कि च और जो छ है उसको हम कहाँ से बोलते हैं? गले से बोलते हैं, जीभ से बोलते हैं, ठीक है, या दांत से बोलते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है मूर्धन्य से, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है तालव्य से, और ऑप्शन सी में दिया है ओष्ठ से, यानी कि ओठ से, और ऑप्शन डी में दिया है कंठ से, यानी कि गले से। तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा इसके बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी तालव्य, यानी कि आप खुद बोल के देख सकते हैं च छ, देखिए वो तालव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छ, त्र, ज्ञ और श्र कहे जाते हैं। तो देखिए, छत्र ज्ञ को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। जो छत्र ज्ञ है इन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, चांसेस हैं कि ये आपको पेपर में पूछ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। तो देखिए,
जिस राष्ट्र में, ठीक है, सबसे अधिक जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो भाषा बोली जाती है उसी को राष्ट्रभाषा घोषित की जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका साहित्य सृजन की भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो गया सरकारी कामकाज की भाषा, और ऑप्शन नंबर सी हो गया बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो अभी हम बताए हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी हो गया संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि देश में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाएगी उसी को हम राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत वर्णमाला में यह व्यंजन नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई जो एक है वो नहीं है, ठीक है, संस्कृत व्यंजन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है झ और त्र, ऑप्शन बी है थ और ड़, ऑप्शन सी है ड और ढ, और ऑप्शन डी है स्र और ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ड और ढ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? जो इस समय है, जो पूछा जा रहा है कि इस समय कितने लोग जैसे हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो लगभग बताएं आपको हम कि जो 60 करोड़ लोग हैं वो हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरे मान लीजिए, अरे सच में 60 करोड़ होंगे, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तरांचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इन सब जो राज्य हैं इन सब में आपकी हिंदी ही बोली जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे लोग होंगे हिंदी बोलेंगे, तो 60 करोड़ तो मेरे ख्याल से कम लग रहे हैं मुझे, अधिक ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? ये तो आपको पता होगा 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17, नेपाली भाषा इस लिपि में लिखी जाती है, मतलब इस जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई एक है जो लिपि है उसमें से लिखी जाती है नेपाली भाषा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है खरोष्ठी लिपि, और ऑप्शन नंबर डी है पहाड़ी लिपि, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 50, ऑप्शन नंबर बी दिया है 48, ऑप्शन नंबर सी दिया है 52, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 36, जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? जो व्याकरण वाले जो आचार्य हैं जिन्होंने व्याकरण को पढ़ाया, ठीक है, उन्होंने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो उन्होंने संज्ञा के 5 भेद बताए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता ही होगा 11 होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, ठीक है, धन्यवाद, बाय।